हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल। लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली भाषा सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वाक्य जो कि आपको नेपाली भाषा सीखने में और समझने में आसानी होगी। अगर मैं आपको पूछती हूँ आप क्यों नेपाली सीखना चाहते हैं, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं तपाईँ किन नेपाली सीख्न चाहनुहुन्छ। आपको कहते हैं तपाईँ, क्यों को कहते हैं किन नेपाली सीखना चाहते हैं, यानी कि नेपाली सीख्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ किन नेपाली सीख्न चाहनुहुन्छ, इस तरह इसे कहते हैं। सीखना को कहते हैं सिक्न, चाहते हैं यानी कि चाहनुहुन्छ। तपाईँ किन नेपाली सीख्न चाहनुहुन्छ, इस तरह कहते हैं इसे। मुझे नेपाली भाषा पसंद है को कहते हैं नेपाली भाषा में मलाई नेपाली भाषा मन पर्छ त्यसैले। मुझे नेपाली भाषा पसंद है इसलिए, इसको कहते हैं मलाई नेपाली भाषा मन पर्छ त्यसैले। मुझे को कहते हैं मलाई नेपाली भाषा पसंद है यानी कि नेपाली भाषा मन पर्छ, इसलिए को कहते हैं त्यसैले। मैं नेपाल घूमने जा रहा हूँ इसलिए, इसको नेपाली में कहते हैं म नेपाल घूमने जाँदैछु त्यसैले। मैं को कहते हैं म नेपाल घूमने जा रहा हूँ यानी कि नेपाल घूमने जाँदैछु। घूमने जा रहा हूँ को कहते हैं घूमन जाँदैछु। घूमने जा रहा हूँ यानी कि घूमन जाँदैछु, इसलिए को कहते हैं त्यसैले। मुझे नेपाली में बात करना अच्छा लगता है इसलिए, अगर मैं कहती हूँ इसे नेपाली में मलाई नेपालीमा कुरा गर्न राम्रो लाग्छ त्यसैले। मलाई नेपालीमा कुरा गर्न राम्रो लाग्छ त्यसैले कहते हैं। मुझे को कहते हैं मलाई नेपाली में यानी कि नेपालीमा। बात करना को कहते हैं कुरा गर्न। अच्छा लगता है को कहते हैं राम्रो लाग्छ, इसलिए को कहते हैं त्यसैले। मेरे बहुत सारे नेपाली दोस्त हैं। अगर मैं कहती हूँ इसे नेपाली भाषा में तो कहते हैं मेरा धेरै नेपाली साथीहरू छन् त्यसैले। मेरे बहुत सारे यानी कि नेपाली में कहते हैं मेरा धेरै नेपाली दोस्त हैं यानी कि नेपाली साथीहरू छन्। दोस्त को कहते हैं साथी। मेरे बहुत सारे नेपाली दोस्त हैं को कहते हैं मेरा धेरै नेपाली साथीहरू छन् त्यसैले। मेरा धेरै नेपाली साथीहरू छन् त्यसैले, इस तरह इसे कहते हैं। आप खाली समय में क्या करते हैं? अगर मैं आपको पूछती हूँ आप खाली समय में क्या करते हैं, इसको नेपाली भाषा में किस तरह पूछा जाता है? इसको कहते हैं तपाईँ खाली समयमा के गर्नुहुन्छ। तपाईँ खाली समयमा के गर्नुहुन्छ। आप यानी कि तपाईँ नेपाली में कहते हैं तपाईँ खाली समय को कहते हैं खाली समय। नेपाली में भी खाली समय को खाली समय कहा जाता है। तो खाली समय में यानी कि खाली समयमा क्या को कहते हैं के गर्नुहुन्छ, यानी कि करते हैं को कहते हैं गर्नुहुन्छ। तपाईँ खाली समयमा के गर्नुहुन्छ। तपाईँ खाली समयमा के गर्नुहुन्छ, इस तरह कहा जाता है। मैं खाली समय में दोस्तों के साथ बिताती हूँ। मैं खाली समय दोस्तों के साथ बिताती हूँ, इसको नेपाली में कहते हैं म खाली समय साथीसँग बिताउँछु। म खाली समय साथीसँग बिताउँछु। मैं यानी कि म नेपाली में कहते हैं म। खाली समय को खाली समय कहते हैं। दोस्तों के साथ को कहते हैं साथीसँग। दोस्तों के साथ को कहते हैं साथीसँग। बिताती हूँ को कहते हैं बिताउँछु। मैं खाली समय दोस्तों के साथ बिताती हूँ को कहते हैं म खाली समय साथीसँग बिताउँछु, अथवा मैं खाली समय साथीहरूसँग बिताउँछु, इस तरह कहते हैं। मैं खाली समय में किताबें पढ़ती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं खाली समय किताबें पढ़ती हूँ, इसको नेपाली भाषा में कहते हैं म खाली समय किताब पढ्छु। म खाली समय किताब पढ्छु, अथवा म खाली समयमा किताब पढ्दछु। म खाली समयमा किताब पढ्छु। खाली समय में को कहते हैं खाली समयमा। किताबें यानी कि किताब। पढ़ती हूँ को कहते हैं पढ्छु, या फिर पढ़ता हूँ को भी पढ्छु ही कहा जाता है। म खाली समयमा किताब पढ्छु, इस तरह कहते हैं।
मैं मेरा खाली समय समाज सेवा में लगाती हूँ। मैं मेरा खाली समय समाज सेवा में लगाती हूँ। इसे हम नेपाली में कहते हैं म मेरो खाली समय समाज सेवामा लगाउँछु। म मेरो खाली समय समाज सेवामा लगाउँछु। मैं को कहते हैं म, मेरा यानी कि मेरो, खाली समय को कहते हैं खाली समय, समाज सेवा में यानी कि समाज सेवा में, खाली समय समाज सेवा में लगाती हूँ को कहते हैं लगाउँछु। यहाँ पर लगाती हूँ को कहते हैं लगाउँछु। म मेरो खाली समय समाज सेवा में लगाउँछु, इस तरह कहते हैं। मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि खाली समय ही नहीं मिलता। मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि खाली समय ही नहीं मिलता। इसको कहते हैं नेपाली में म यति व्यस्त रहन्छु कि खाली समय नै हुँदैन। म यति व्यस्त रहन्छु कि खाली समय नै हुँदैन, इस तरह कहते हैं। मैं को कहते हैं म, इतनी व्यस्त को कहते हैं यति व्यस्त, रहती हूँ को कहते हैं रहन्छु। मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ को कहते हैं म यति व्यस्त रहन्छु कि खाली समय ही नहीं होता को कहते हैं कि खाली समय नै हुँदैन। म यति व्यस्त रहन्छु कि खाली समय नै हुँदैन। म यति व्यस्त रहन्छु कि खाली समय नै हुँदैन। इस तरह इसे कहा जाता है। यहाँ नज़दीक कोई बैंक है। मैं अगर आपको पूछूं यहाँ नज़दीक कोई बैंक है, इसको नेपाली में किस तरह कहा जाता है जानते हैं? इसको कहते हैं यहाँ नजिक कुनै बैंक छ। यहाँ नजिक कुनै बैंक छ। यहाँ को कहते हैं यहाँ नज़दीक यानी कि नजिक, नेपाली में कहते हैं नजिक। कोई को कहते हैं कुनै, बैंक है को कहते हैं बैंक छ। यहाँ नजिक कुनै बैंक छ। यहाँ नजिक कुनै बैंक छ, इस तरह कहा जाता है। यहीं पास में ही एक बैंक है। यहीं पास में ही एक बैंक है, इसको नेपाली में कहते हैं यहाँ नजिकै एउटा बैंक छ। यहाँ नजिकै एउटा बैंक छ, इस तरह कहा जाता है। यहाँ यहीं को मतलब यहाँ, पास में ही को कहते हैं नजिकै एक बैंक है यानी कि एउटा बैंक छ। यहाँ नजिकै एउटा बैंक छ, इस तरह कहा जाता है। यहाँ आसपास कोई बैंक नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ आसपास कोई बैंक नहीं है, इसको नेपाली में किस तरह कहा जाता है आइए हम जानते हैं इसे। इसको कहते हैं यहाँ छेउछाउ कुनै बैंक छैन। यहाँ छेउछाउ कुनै बैंक छैन। यहाँ को कहते हैं यहाँ आसपास को कहते हैं छेउछाउ। कोई बैंक नहीं है को कहते हैं कुनै, कोई को कहते हैं कुनै, बैंक नहीं है यानी कि बैंक छैन। यहाँ छेउछाउ कुनै बैंक छैन। यहाँ छेउछाउ कुनै बैंक छैन, इस तरह इसे कहा जाता है। यहाँ नज़दीक एक एटीएम है। यहाँ नज़दीक एक एटीएम है, इसको कहते हैं नेपाली भाषा में यहाँ नजिक एउटा एटीएम छ, इस तरह कहते हैं। यहाँ नजिक एउटा एटीएम छ। यहाँ को कहते हैं यहाँ नज़दीक को कहते हैं नजिकै अथवा नजिक। एक क्या कहते हैं एउटा एटीएम है, एटीएम छ। यहाँ नजिकै एउटा एटीएम छ, इस तरह इसे कहा जाता है। बैंक यहाँ से काफ़ी दूर है। बैंक यहाँ से काफ़ी दूर है को कहते हैं नेपाली में बैंक यहाँबाट धेरै टाढा छ। बैंक यहाँबाट धेरै टाढा छ। यहाँ से को कहते हैं यहाँबाट, काफ़ी दूर है यानी कि धेरै टाढा छ, धेरै टाढा छ। यहाँ बैंक यहाँबाट धेरै टाढा छ, इस तरह कहा जाता है। एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर है? एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर है, इसको नेपाली भाषा में कहते हैं एयरपोर्ट यहाँबाट कति टाढा छ। एयरपोर्ट यहाँबाट कति टाढा छ। एयरपोर्ट को एयरपोर्ट कहा जाता है यहाँ से यानी कि यहाँबाट। कितना दूर है को कहते हैं कति टाढा छ। कितना दूर है को कहते हैं कति टाढा छ। एयरपोर्ट यहाँबाट कति टाढा छ, इस तरह इसे कहते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है।
इसको नेपाली में कहते हैं एयरपोर्ट यहाँबाट 3 किलोमिटर टाढा छ। एयरपोर्ट यहाँबाट 3 किलोमिटर टाढा छ। यहाँ से यानी कि यहाँबाट 3 किलोमीटर को दूर है यानी कि टाढा छ। दूर है को कहते हैं टाढा छ। एयरपोर्ट यहाँबाट 3 किलोमीटर टाढा छ। इस तरह से कहा जाता है। एयरपोर्ट के लिए आगे ट्याक्सी मिलेगी, इसको नेपाली में कहते हैं एयरपोर्टका लागि अगाडि ट्याक्सी पाइन्छ। एयरपोर्टका लागि अगाडि ट्याक्सी पाइन्छ। एयरपोर्ट के लिए यानी कि एयरपोर्ट का लागि नेपाली में कहते हैं एयरपोर्ट का लागि। आगे को कहते हैं अगाडि। आगे यानी कि अगाडि ट्याक्सी मिलेगी को कहते हैं पाइन्छ। पाइन्छ एयरपोर्ट का लागि अगाडि ट्याक्सी पाइन्छ। इस तरह से इसे कहा जाता है। पास में ही है, आप पैदल जा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ पास में ही है, आप पैदल जा सकते हैं, तो इसको नेपाली में कहते हैं नजिकै छ, तपाईँ पैदल जान सक्नुहुन्छ। नजिकै छ, तपाईँ पैदल जान सक्नुहुन्छ। जा सकते हैं को कहते हैं जान सक्नुहुन्छ। पैदल को पैदल कहते हैं। आपको कहते हैं तपाईँ पैदल जान सक्नुहुन्छ। पास में ही है यानी कि नजिकै छ। पास में ही है को कहते हैं नजिकै छ। आप यानी कि तपाईँ पैदल जा सकते हैं को कहते हैं पैदल जान सक्नुहुन्छ। नजिकै छ, तपाईँ पैदल जान सक्नुहुन्छ। इस तरह से इसे कहा जाता है। क्या मैं एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ? क्या मैं एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ? इसको नेपाली में कहते हैं के म एयरपोर्टसम्म छाडिदिउँ? के म एयरपोर्ट। क्या मैं को कहते हैं कि म एयरपोर्ट तक यानी कि एयरपोर्टसम्म। छोड़ दूँ को कहते हैं छाडिदिउँ। के म एयरपोर्टसम्म छाडिदिउँ? इस तरह से इसे कहा जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।